नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये जो दुकान आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दुकान आपको बता दें कि संयोग फार्मास्यूटिकल है और ये दुकान जो है ये बंद है। लेकिन ये बंद क्यों है, इसका क्या कारण है, ये आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप कई लोग जो हैं यहाँ पर मरीज़ जो हैं अपना आते होंगे, तीमारदार जो हैं उनके यहाँ पर आते होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर चूँकि हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक वाली दुकान है, ये बाहर निकलते ही ओपीडी के बाहर, एमरजेंसी के बाहर जो है ये दुकान है। और हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये शॉप क्लोज़ क्यों है। ये पहले आप पढ़ लीजिए, बोर्ड पढ़ लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर दुकान को बंद क्यों करना पड़ा। एक कड़ा निर्देश जो है इसको ये भी जारी किए गए हैं, इसको लेकर शॉप क्लोज्ड है। शॉप क्लोज क्यों है ये आपको बता दें कि जो ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर कठुआ हैं, उन्होंने इन्हें एक जो है नोटिस दिया है और उस नोटिस में उन्होंने जो है इन्हें साफ तौर पर ये लिखा है, उन्होंने अपने नोटिस में, उस नोटिस में इन्होंने ये लिखा कि जो ये दुकान थी, ये जो संयोग फार्मेसी की ये जो रिटेल चेन है, ये संयोग फार्मेसी, आप सबको याद होगा कि ये संयोग फार्मेसी कौन सी है। ये संयोग फार्मेसी वही है जिसने जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते की अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें जो है अपना एक जो है टेंडर भरा था और टेंडर इन्हीं को जो है वो मिला था। लेकिन आपको ये बता दें कि कई ऐसी दुकानें हैं, मेडिकल कॉलेज हो गया और कई ऐसे हॉस्पिटल्स की दुकानें हैं जहाँ पर एसएमजीएस था, जहाँ पर इनका समय पूरा हो गया था, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद ये दुकानें जो हैं एक तरह धड़ल्ले से चलती रही। लेकिन जो अब ये कठुआ वाली जो दुकान बंद हुई है, ये भी इसी वजह से बंद की गई है कि जो ये दुकान है इसका भी जो समय है, जो 3 वर्ष का इसका समय था जो टेंडर का, वो टेंडर जो है इसका ख़त्म हो गया था। लेकिन आपको बताएं कि जो असिस्टेंट कंट्रोलर जो कठुआ हैं ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल, उनकी तरफ से क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें लिखी गई हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर ये चीज़ें जो लिखी गई हैं कि क्लीनलीनेस वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो साफ़ सफाई थी वो किसी तरह की भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। क्योंकि ये केमिस्ट की दुकान है, दवाइयाँ यहाँ से आप इन्होंने सेल करनी थी, तो ये एक बनता है कि आपको साफ़ सफाई जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। सेल परचेज़ का जो रिकॉर्ड्स है, शेड्यूल HI ड्रग्स जो हैं वो मेंटेन नहीं किए गए थे। इस वजह से भी इस दुकान का जो है इसको एक नोटिस जो है वो जारी किया गया। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो कॉपीज़ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन वर नॉट रिटेन्ड बाय यू, यानी कि इनकी तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपीज़ आती थी, क्योंकि ये वो दुकान थी, प्रिस्क्रिप्शन इनके लिए इसलिए ज़रूरी थी कि जब इनका टेंडर हुआ था यहाँ पर जन औषधि जो थी वो ज़्यादा तवज्जो उसको दी जानी थी। लेकिन कहीं भी आप देखिए, हमने आपको पहले भी GMC जम्मू में जब दुकान थी वहाँ पर भी हमने दिखाया था कि किस तरह से ये एक तरह से टेंडर तो ले लिया था, फ़ायदा ले लिया था, लेकिन लोगों को कोई भी किसी प्रकार का कोई फ़ायदा जो था वो नहीं हो रहा था। उसके बाद ये भी इसमें कहा गया कि जो ड्रग्स स्टोर किए गए थे वो अनहाइजीनिक कंडीशन में थे, यानी कि जो दवाइयाँ यहाँ पर रखी गई थी उनकी कंडीशन नहीं थी कि वो मरीज़ों को दी जाएं। इसका मतलब साफ साफ है कि किस तरह से मरीज़ों की जान से ये संयोग फार्मेसी जो है मरीज़ों की जान से खेल रही थी। और ये जो यहाँ से जो दवाइयाँ जो हैं वो बेची जा रही थी वो एक तरह से अनहाइजीनिक कंडीशन में थी। जो प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड था वो मेंटेन नहीं था और साफ़ सफाई नहीं थी। उसको भी लेकर एक नोटिस जो है जो ड्रग कंट्रोलर ने इनको दिया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आप ये बताइए, जब आपका समय जो है, जो आपका नीट के अनुसार जो टेंडर हुआ था जो JKMSCL और आपके बीच, आपके दरमियान, तो क्या इसको बंद क्यों ना किया जाए कि आपका जो है समय जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन इस कंपनी का मैं आपको बताऊं, इस कंपनी का इतना ज़्यादा रसूख है, जम्मू में अगर हम बात करें और अलग अलग हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, जहाँ जहाँ इसकी दुकानें खुली थी, और समय से ज़्यादा, कहीं 8 महीने, कहीं 10 महीने के बाद, और हिम्मत नहीं होती थी किसी भी अधिकारी की कि इनको समय पे जो है नोटिस देकर बंद करवाया जाए। लेकिन लगातार खबरें आई बाहर और इनकी जो ये भी हमने देखा कि कई दवाइयाँ ऐसी थी जो दवाइयाँ ये बिल्कुल रेट से भी ज़्यादा देते थे। अगर सपोज़, क्योंकि ये दुकान इसलिए खुली थी, जन औषधि की दवाइयाँ जो थी वो यहाँ से देनी थी, लेकिन इन्होंने उस तरह से नहीं किया, इन्होंने रेट बढ़ा कर दिया। और दूसरा अभी क्या हो रहा है कि ये जो आप संयोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं, ये जो संयोग फार्मेसी है, ये कंपनी जो है, ये संयोग केयर लिमिटेड, ये कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये कंपनी बंद हो चुकी है, क्योंकि इस कंपनी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2018 में चेंज करवा लिया था, जिसे संयोग हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से करवाया गया। लेकिन आप देखिए, अब सवाल ये उठते हैं
कि अगर ये कंपनी बंद हो चुकी है, इनके जो बिल थे, वो बिलिंग थी, वो किसके नाम पे हो रही थी, ये भी एक जांच का विषय है। और वो जांच का विषय इसलिए है कि जो दवाइयाँ ये बेच रहे हैं, कल को किसी को कोई नुकसान हो जाए उन दवाइयों से, तो क्योंकि ये तो कंपनी कहेगी हमारी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर एक कंपनी जो चल ही नहीं रही है लेकिन वो दवाइयाँ बेच रही है, वो किस आधार पर बेच रही है? सेल परचेज जो कर रही है वो किस आधार पर कर रही है? क्या वो टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है? आखिर क्या खेल जो है इसके पीछे खेला जा रहा है? लगातार हमने देखा कि कई लड़कों की जो सैलरीज हैं, जो कर्मी इनके पास काम करते थे, उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि उनकी सैलरीज नहीं दी गई। जब बात आई, हाँ, एक ड्रग ऐसा था जो आपका दवा बाजार, आपको याद होगा, जम्मू का जो कैनाल रोड है, अखनूर रोड पे जो आपका दवा बाजार था, वहाँ पर इनकी एक ऐसा ड्रग था स्टेमटिल, जो बड़ा एक्सपूरियस सा ड्रग्स था। और उसे जब पता चला डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट ने रेड किया और उनके कई जो कर्मी थे उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और उनको हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन ये कंपनी इतनी रसूखदार कंपनी है कि फिर इसने, मतलब इस पर किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस कंपनी पर समय रहते इस पर जो है कार्रवाई की जाए। 2018 में इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवा लिया। अधिकारी कहते हैं हमें पता नहीं है, तो भैया अगर पता नहीं है तो फिर आप कुर्सी पे बैठे क्यों हो? आखिर क्या खेल ये कंपनी खेल रही है? किस वजह से ये खेल खेल रही है? और कौन से अधिकारी, कौन से लोग जो हैं वो इस कंपनी के मालिक के पीछे जो हैं वो बैठे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बताएं आपको कि ये कठुआ मेडिकल कॉलेज जो है, उसका जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, वहां पर ये दुकान है और इसे बंद कर दिया गया कुछ दिन पहले। हालांकि जो अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि हमने इनको एक नोटिस जारी किया है, उसका समय कंप्लीट हो गया, तो जाहिर सी बात है ये बंद हो। और लेकिन अब बंद तो होगी है, लेकिन अब ये खाली कब होगी ये देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि हमने जम्मू में भी देखा कि दुकानें पिछले एक साल से जो है बंद हैं, 6 महीने से बंद है। लेकिन इन दुकानों का जो है ये सरकारी प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल्स की प्रॉपर्टी है, इनको खाली करवाने के लिए कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाबदेही उनकी नहीं बनती है या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई अधिकारी इनसे पूछता नहीं है कि भैया आप खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। इलीगल कब्जा करके ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, SMGS हो, यहाँ पर हो, सुपर स्पेशलिटी हो। और अगर इनको ये खाली, अब इनका टेंडर खत्म हो गया, तो क्यों नहीं लोगों को जो है सहूलियत देने के लिए इस दुकान को फिर से जो है, इनके जो भी सरकारी टेंडर होते हैं या जो भी आगे प्रक्रिया होती है उसको करके, क्यों नहीं सरकार इन हॉस्पिटल्स में दोबारा से इन दुकानों को नए टेंडरिंग प्रक्रिया में डाल के इनको जो है शुरू करवाए, ताकि जो मरीज़ हैं, जो अटेंडर्स हैं, वो यहाँ से दवाइयाँ जो है साथ में ले सके। क्योंकि यहाँ पर एक ही दुकान ये पास में है जिस दुकान से जो है लोगों को सहूलियत मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल फिर मैं यही कहूँगा कि आखिर इतनी जो है इस पर कहा गया है कि अनहाइजीनिक कंडीशन में ड्रग रखे जाते थे, कोई प्रिस्क्रिप्शन की मेंटेनेंस नहीं थी। अगर ऑडिट होता है तो भैया आप बताइए, आपने कितनी जनऔषधि की दवाइयाँ जो है यहाँ पर बेची, लोगों को कितना फ़ायदा आपने पहुँचाया? इसका कोई इनके पास जवाब, इसका मतलब नहीं होगा। तो खैर ये जांच का विषय, और LG प्रशासन को ये देखना होगा कि आखिर ये संयोग फार्मेसी इतनी रसूख वाली कैसे है और क्या इसके पीछे खेल जो है वो चल रहा है। इसकी जांच होगी तो हो सकता है, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो बाहर निकल कर आएंगी। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।